नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। वोटिंग से पहले झारखंड में दिखे हिमंता बिस्वा शर्मा, क्या ये जीत का संकेत? असम विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले सियासी हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड के देवघर में नजर आए। आमतौर पर वोटिंग से पहले नेता अपने राज्य में डटे रहते हैं, लेकिन शर्मा का ये दौरा अब चर्चा का विषय बन गया है। देवघर में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और सत्संग आश्रम के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजनीतिक गलियारों में इसे कॉन्फिडेंस पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, यानी जीत को लेकर पूरा भरोसा। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले के बीच ज्यादातर ओपिनियन पोल भाजपा गठबंधन को बढ़त दे रहे हैं। अब सबकी नजर 9 अप्रैल की वोटिंग पर है। क्या ये आत्मविश्वास जीत में बदलेगा या सियासत करवट लेगी? जवाब बस कुछ ही घंटों में सामने होगा। झारखंड में आंधी बारिश का कहर, 24 घंटे और भारी। झारखंड में मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बीते 24 घंटों में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं बिजली का पोल और कहीं आसमान से गिरी बिजली बन गई जानलेवा। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 24 घंटों में भी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। तेज हवाएं, बारिश और ठनका गिरने की आशंका जताई गई है। इसकी बड़ी वजह उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी टर्फ लाइन बताई जा रही है। लगातार बारिश से तापमान में 4 से 10 डिग्री तक गिरावट आई है, जिससे गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सतर्क रहें, क्योंकि ये बदलता मौसम कभी भी बड़ा हादसा बन सकता है। झारखंड में गैस सिलेंडर संकट, 11% शिकायतें ही सुलझी। रांची सबसे आगे। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सरकारी दावों के बावजूद जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बता रही है। मार्च महीने में पूरे राज्य से कुल 446 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन इनमें से केवल 51 मामलों का ही समाधान हो पाया, यानी महज 11%। सबसे ज्यादा शिकायतें रांची से आईं। 175 शिकायतों में सिर्फ 7 का ही निपटारा हुआ। वहीं धनबाद में 49 में से 10 मामलों का समाधान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कई दूर दराज जिलों में शिकायतें कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायतों में कमी जागरूकता की कमी भी हो सकती है। सवाल यही है, क्या हर घर तक समय पर गैस पहुंच पाएगी या ये समस्या यूं ही बनी रहेगी? 20वीं किस्त का बड़ा धमाका, लाखों महिलाओं के खाते में पहुंचे 2500 रुपए। झारखंड में एक ऐसी योजना जिसने चुपचाप बदल दी लाखों घरों की कहानी। 20वीं किस्त के साथ 51 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में फिर पहुंचे 2500 रुपए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। हर महीने मिलने वाली ये राशि अब सालाना 30,000 रुपए बनकर महिलाओं की ताकत बन रही है। गांव गांव में बदलाव दिख रहा है। कहीं बच्चों की पढ़ाई, कहीं इलाज, तो कहीं छोटे व्यवसाय की शुरुआत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। लाखों नामों की जांच हुई, 4.5 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से बाहर। सवाल उठ रहा है, कौन सही कौन गलत? सरकार इसे सशक्तिकरण बता रही है, विपक्ष दबाव की बात कर रहा है, और जमीनी हकीकत वो धीरे धीरे सामने आ रही है। क्या ये योजना सच में बदल देगी महिलाओं की जिंदगी, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ अनकहे सवाल? पलामू में ज्वेलरी शॉप पर धावा, तिजोरी तोड़ लाखों के गहने पार। पलामू के पांकी में बीती रात सन्नाटा उस वक्त टूट गया जब चोरों ने मेन रोड स्थित घनश्याम ज्वेलर्स को अपना निशाना बना लिया। बड़ी ही चालाकी से चोर दुकान के पीछे वाले छोटे गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए, फिर शटर को औजारों की मदद से उठाया और सीधे तिजोरी तक पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह जैसे ही घटना की खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और खोजी कुत्तों के साथ सुराग तलाशने में जुट गई। कुत्ता दुकान के पीछे से होता हुआ डाक बंगला पहाड़ी तक पहुंचा, लेकिन चोरों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका। अब सवाल ये है, इतनी बड़ी वारदात आखिर किसने और कैसे अंजाम दी? पुलिस जांच में जुटी है और हर किसी की नजर इस रहस्यमयी चोरी पर टिकी है। झारखंड भाजपा में बड़ा फेरबदल जल्द, नए चेहरों को मिलेगी जिम्मेदारी। झारखंड की सियासत में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 7 मोर्चों और 5 प्रकोष्ठों के नए अध्यक्षों की घोषणा करने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ये प्रक्रिया तेज हो गई है और अगले 7 दिनों में नई टीम सामने आ सकती है। सबसे ज्यादा नजरें महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पर टिकी हैं, जहां नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है। वहीं ओबीसी मोर्चा के लिए ऐसे नेता की तलाश है जिसकी पिछड़े वर्ग में मजबूत पकड़ हो। सूत्रों के मुताबिक आरती कुजूर की वापसी हो सकती है, जबकि युवा मोर्चा में शशांक राज को दोबारा मौका मिल सकता है। अब देखना होगा कि पार्टी किन चेहरों पर भरोसा जताती है, क्योंकि ये फैसला आने वाले चुनावों की दिशा तय कर सकता है।
विदेश में नौकरी के नाम पर खौफनाक जाल। मुंबई से गिरफ्तार हुआ इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड दाऊद अहमद, जो बैंकॉक के रास्ते युवाओं को म्यांमार के कुख्यात साइबर कैंप में भेजता था। वहां उन्हें बना दिया जाता था साइबर गुलाम। मारपीट, धमकी और जबरन ठगी का खेल। पुलिस ने 15 युवाओं को इस नरक से छुड़ाया, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, कितने और फंसे हैं इस जाल में? जांच जारी है और हर खुलासा और भी खौफनाक।